Hello everyone, welcome to eDufundae. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of motion in a straight line which is average speed and velocity. तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंस देखेंगे और इनको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। बेसिकली एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है मेजर ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर इन ए गिवन टाइम, कि टोटल डिस्टेंस जो हम लोगों ने मेजर किया वो कितने टाइम में हम लोगों ने मेजर किया, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। यानी कि टोटल पाथ लेंथ में अगर हम लोग टोटल टाइम इंटरवल का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, जिसका मतलब कि किसी पाथ को हम लोगों ने कितने टाइम में कवर किया है वो उसकी एवरेज स्पीड को क्या करेगा, शो करेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मेजर ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए गिवन टाइम। देखिए जब हम लोगों ने बात की थी स्पीड की, तो स्पीड की बात हम लोगों ने की तो हम लोगों ने वहां पर जितना पाथ हम लोगों ने ट्रेवल्ड किया था जितने टाइम में उन दोनों को हम लोगों ने कंसीडर किया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हम लोगों ने कितने टाइम में कवर की, जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। नाउ अगर यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम ग्राफ की हम लोग बात करें तो देखिए इस केस में हम लोगों को x और t ये इसके बीच में ग्राफ दिखाई गई है, जहां पर y एक्सिस पे हम लोगों को पोजीशन और x एक्सिस पे हमें क्या बोला गया है, टाइम। तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ रही है ये स्लोप। तो हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है बेसिकली वो किस चीज को शो करती है, वो शो करती है वेलोसिटी को। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर इसमें बात करूं तो यहाँ पर x और t के बीच में जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी से या घटती हुई या कम होती हुई वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें थर्ड केस में तो यहाँ पर x और t टाइम के बीच में कोई स्लोप है ही नहीं। तो अगर x और t यानी कि पोजीशन और टाइम ग्राफ में कोई स्लोप नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू या tan थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, जो ऑब्जेक्ट होगी वो रेस्ट में होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। देखिए हम लोगों को पता है कि स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो होता है इनकी डायरेक्शन का। लाइक स्पीड की डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं होती है, उसका मैग्नीट्यूड ही हमें पता होता है। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के आइडिया रखती है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो मैं बहुत सीधे और साफ शब्दों में ये बोल सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक बहुत पर्टिकुलर छोटे से टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्रीफली इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। मेजर ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर किसी डिस्टेंस कवर का जो मेजरमेंट होगा दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा तो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी डिस्प्लेसमेंट का मेजर, कवर डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट जो होगा वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को और ज्यादा अच्छे ब्रीफली, तो अगर मैं बोलूं कि लेट डेल एक्स बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल t टू t प्लस डेल टी, यानी कि t और t प्लस डेल टी टाइम इंटरवल में
हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट डेल एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, या यू कह दे कि डेल टी टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट डेल एक्स डिस्टेंस को कवर कर रही है, देन द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल इज, तो इस इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी डेल एक्स अपॉन डेल टी, और डेल टी अप्रोचेस टू जीरो मीन्स द डिस्टेंस डेल एक्स ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो। तो देखिए इंस्टेंटेनियस टाइम में क्या किया कि एक बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल टी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो बेसिकली डेल टी का है, यानी कि इस डेल टी टाइम इंटरवल में डेल एक्स डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अगर यहाँ पर हम लोग डेल टी को अप्रोचेस टू जीरो कर दे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल एक्स भी क्या होगा, अप्रोच टू जीरो। यानी कि अगर टाइम नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, अबाउट टू जीरो है, तो इसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो इस टाइम में जो पोजीशन चेंज है या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, अबाउट टू जीरो। नाउ बट द रेशियो डेल एक्स डेल टी हैज ए फाइनाइट लिमिट, क्योंकि देखिए अगर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो 0.0 से हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो इनफाइनाइट लिमिट तक का हो जाएगा। v इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, जहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो यहां पर हम लोगों ने डेल टी टेंड्स टू जीरो ले लिया, तो ये सारी कंडीशंस तो हम लोगों ने स्पीड के लिए देख ली। अब यहां पर आ गया एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए जिस तरीके से स्पीड के लिए हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कंसीडर किया था, इसी तरीके से अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी देखनी है तो उसके लिए हम लोग जो नेट डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम इंटरवल में वो यहां पर देखना होगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो डेल आर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल टी। अगर किसी टाइम इंटरवल डेल टी यानी कि टी टू डेल टी में अगर डिस्प्लेसमेंट डेल आर शो हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज v इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी। यानी कि किसी टाइम इंटरवल डेल टी में अगर डेल आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी। यहां पर देखिए डेल आर जो है इसके ऊपर एक वेक्टर साइन है, मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंस्टेंट। नाउ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड को हम लोगों ने किस तरीके से कंसीडर किया था, एवरेज स्पीड को कंसीडर किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, यानी कि डी अपॉन टी से, जबकि एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने कंसीडर किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी अपॉन टी से। हाउ इज एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें यह देखना है कि कैसे जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिफरेंट होती है। द एवरेज वेलोसिटी does not give any detail of the motion of particle, it gives only the result of motion। कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये केवल और केवल मोशन का रिजल्ट हमें देती है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, इससे ज्यादा उस पार्टिकल की मोशन को लेकर हमें कुछ भी डिटेल नहीं देती है। जबकि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंस हाउ फास्ट द पार्टिकल मूव्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हम लोग हर एक इंस्टेंट टाइम में पार्टिकल कितना फास्ट मूव कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, उसकी डिटेल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर मोशन। देखिए लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन का मतलब हो गया कि एक लाइन में जो मोशन होती है, तो एक लाइन में अगर मोशन हो गई तो उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं कि t1 टाइम में s1 डिस्टेंस उन्होंने कवर की, t2 टाइम में s2 डिस्टेंस कवर की और t3 टाइम में s3 डिस्टेंस उन लोगों ने कवर की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि t1 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है, t2 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है और t3 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है, इन तीनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लेंगे, इन तीनों टाइम को हम लोग जोड़ लेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए लीनियर मोशन। तो यहां पर देखिए जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट
एस इक्वल्स टू क्या होता है वी टी। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो नई स्टेप आई वो आई v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर मैं बोलूं इफ ए बॉडी ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी v1 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी टाइम एंड विद ए वेलोसिटी v2 फॉर द सेकंड हाफ ऑफ जर्नी टाइम देन द एवरेज वेलोसिटी v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। कि अगर v1 वेलोसिटी से पहली हाफ जर्नी कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है और v2 वेलोसिटी से बाकी की हाफ जर्नी को ट्रेवल किया जाता है तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2 से। नाउ इफ ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 देन द एवरेज वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए यहां पर क्या बोला गया कि कोई बॉडी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 यानी कि अपनी जर्नी का जो पहला हाफ है यानी कि आधी शुरू की आधी जर्नी वो v1 वेलोसिटी से और बाकी की आधी जर्नी वो v2 वेलोसिटी से जर्नी ट्रेवल करती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। If a body travels first 1/3 of the distance with the speed v1 and second 1/3 of the distance with a speed v3, then the average speed is 3v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी पूरी डिस्टेंस को 1/3 1/3 1/3 v1 v2 और v3 वेलोसिटी से से रेस्पेक्टिवली कवर करती है ट्रेवल करती है तो उसकी एवरेज स्पीड को हम लोग दे सकते हैं 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफंडे।